ओम शांति। आज दिनांक 4 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। जगत अम्बा अर्थात सर्व की माता, कामधेनु सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। बाबा कहते, इसे जगत अम्बा कामधेनु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बाबा से पूरा वर्षा लेकर सभी की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। इसीलिए जगत अम्बा का गायन है। जगत पिता से वर्षा मिलता है। जगत पिता सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते, तुम बच्चे और बच्चियां हो जगत अम्बा कामधेनु की, जो सर्व की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। तो तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। सबको सच्चा सच्चा रास्ता बताओ। एक बाबा पिता परमात्मा निराकार हम आत्माओं का पिता है। वह स्वर्ग स्थापन करने के लिए आता है। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाओ। तो सभी को घर घर पैगाम पहुंचाना है कि बाबा आया हुआ है सर्व की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। सबको बाबा का पैगाम देना है। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे, बेहद का बाप बेहद सुख देने आया है। जो तुम्हारा फर्ज है, घर घर में यह पैगाम दो। बेहद का बाप आता है बेहद का सुख देने के लिए, जो अखुट 21 जन्मों तक चलता है। तो बाबा कहते, अब तुम बच्चे बाबा के मददगार हो। तुम्हारा यह फर्ज है कि घर घर में पैगाम दो। बाप का मददगार बनकर घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। कांटों को फूल बनाने की सेवा करना तुम बच्चों का ही काम है, क्योंकि तुम शिव के मददगार शालिग्राम हो। तुम बच्चों का भी गायन बाप के साथ होता है, पूजन होता है। तो इस संगम युग पर तुम बच्चे बाप के मददगार बनते हो, कांटों को फूल बनाने की सेवा करते हो। तुम्हारा पिता शिव निरंकारी निराकारी है। वह सबकी सेवा करने के लिए इस धरा पर आते हैं। तो हम उस पिता परमात्मा शिव निरंकारी निराकारी की संतानें हैं। इस संगम युग पर हम उस पिता के मददगार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, खुदाई खिदमतगार बनो, सर्व आत्माओं की सेवा करो। सारी दुनिया अभी रावण के चंबे में है, उसे छुड़ाने की सेवा करो। यही तुम बच्चों पर सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जिम्मेवारी है। बाबा कहते, जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त कराना है, यह वह जिम्मेवारी समझते थे। वह है हद की बातें।
बाप अब बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं, खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उन पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, यह रावण भी बड़ा फॉरेनर है। द्वापर से यह रावण घुस आता है, किसको भी पता नहीं पड़ता, रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। यह सबसे पुराना फॉरेनर है, जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया, उसकी मत से ही भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बना। इस दुश्मन को भगाना तुम बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा से तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है कि यह कैसे भागेगा, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप का मददगार बनना है। मददगार बनकर बाबा की श्रीमत पर चलना है। खुदाई खिदमतगार बनकर हिम्मत कर सेवा में लग जाना है। तो बाबा कहते निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनकर सभी को कांटों से फूल बनाने की सेवा करो, तो तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता तू ही भाग्य विधाता। यह माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इसीलिए बाबा माताओं पर ज्ञान कलश रखते हैं और उसी ज्ञान अमृत के आधार पर बाबा कहते सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगत अम्बा है। तो सब तुम बच्चे और बच्चियां जगत अम्बा के हो। तुम्हें भी मात पिता को फॉलो कर सभी को इस रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। अर्थात पावन बनने के लिए बाबा कहते मुझे याद करो, शांति धाम से फिर तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। यह है पीहर घर, वह है ससुर घर। पीहर घर में जेवर आदि बाबा कहते नहीं पहनते, कायदा नहीं है। यह तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर सब पहनेंगे। शादी के समय कन्या का पहले सब कुछ उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने के लिए। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बाबा कहते यह तुम बच्चों का अंतिम जन्म है। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आना चाहिए। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग अर्थात क्षीर सागर में जाते हैं। अभी यह है विषय सागर। विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में बाबा कहते तुम जा रहे हो। तुम्हारी हैं नई बातें, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम सुखी थे। हम विश्व का मालिक बनते हैं, वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन नहीं सकता। अभी तो देखते हैं कितनी पार्टीशन है, लड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को समझना है, तुम्हारा असल दुश्मन है रावण। इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बनते हो। यह है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते।
विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियां बहेंगी, कितने नाहक मरते हैं। इनको नर्क अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। इसीलिए गाते हैं पतित पावन आओ। तो अब बेहद का बाप आए हैं, कहते हैं मैं तो परम धाम का रहने वाला हूँ ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम फकुर अर्थात नशे में बेफिक्र रहते हो, बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं याद करना है और सभी को कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं, तो अब तुम बच्चों को घर घर में निमंत्रण देना है, इतना सा काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है, दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं, तो जितनी जितनी सर्विस करेंगे उतना पद पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं जो सर्विस में लगे हुए हैं। बाबा कहते कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती, बहुत मार खाती हैं। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्टो मोह भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है। बाबा कहते मोह बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, परीक्षा तो लेंगे ना। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ, तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, मेरी श्रीमत पर चलकर पवित्र रहकर कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। आज बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। डिटेल में बाबा कहते पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को दुख ना दे और ना दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे, ग्लानि को प्रशंसा समझे, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। यह पाठ पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। अर्थात बाबा पुण्य आत्मा की निशानी बताते कि कोई आत्मा भल तुम्हें दुख दे, भल तुम्हारी ग्लानि करे, तो उसके दुख को भी सुख समझकर स्वीकार करो, ग्लानि को प्रशंसा समझकर स्वीकार करो। तुम रहमदिल बाप की रहमदिल संतानें हो, आधारमूर्त आत्माएं हो। तुम बच्चों को बाबा कहते तुम पूर्वज आत्माएं हो। तो जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे की गलतियों को भूलकर उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, ऐसे ही हमारा पिता परमात्मा हम अपकारियों पर, ग्लानि करने वालों पर उपकार करते हैं, हमें स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आते हैं। ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को रहमदिल बनकर सर्व आत्माओं को समान दृष्टि वृत्ति से देखना है। भल ग्लानि करने वाली हो, गाली देने वाली हो, तो भी तुम बच्चों को उन पर फूल चढ़ाना है, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन में बाबा कहते बाप दादा को नयनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान हैं।
बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। अर्थात बाप दादा को पूरा पूरा फॉलो करना, बाप दादा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलकर बाप दादा द्वारा दिए गए ज्ञान रत्नों को धारण कर उसका स्वरूप बनना, अर्थात बाप समान बनना। तभी बाबा कहते जहान के नूर अर्थात नूरे जहान बनेंगे। तो बाप दादा को सदा अपने नैनों में रखना है, बाप दादा के कर्मों को अपने कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष करना है, तो ही बाबा कहते जहान के नूर नूरे जहान कहलाएंगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।